क्यों मांस को नोच नोच के खा रहे हैं? जो काम गिद्ध को करना चाहिए था उस गाय को आपने नोचना शुरू कर दिया। गिद्ध भी बेचारे आपके वापस सतलोक चले गए, समझ रहे हैं, स्वर्गलोक चले गए, जहां आप जाना चाहते हो पहले से बैठे हुए हैं। और जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको नोच के खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने उसकी रोजी रोटी मारी है, उसके धंधा को चौपट कर दिया है। उनका रोल खुद निभा रहे हो तो बचाएंगे ये लोग, माफ करेंगे आपको। नोच नोच के ऐसा खाएंगे कि एक अतड़ी भी नहीं बचेगी, सारा मलिदा खा जाएंगे। तैयार हैं? बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2-4 दिन की बात है, ऊपर जाने ही वाले हो आप। जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मृत्यु इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। जी हां, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मृत्यु है। जब भी ये पूछा जाए आपको तो यही आंसर आना चाहिए, और आंसर सिर्फ शब्दों से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, आपके जीवन से आना चाहिए। इसका अनुभव करिए। आज हम आपको मृत्यु के अनुभव से गुजारेंगे और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे सचमुच में मृत्यु कितनी प्यारी चीज है। सोचिए जरा, मृत्यु नहीं होती तो क्या हम इस धरती पर आज होते? धर्म और अध्यात्म शब्द ही नहीं होते यदि मृत्यु नहीं होती। बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे महान आत्माओं को हम आज जान नहीं रहे होते, ना उनका कोई मूल्य होता, ना उनकी इतनी महिमा होती। सिर्फ मृत्यु की वजह से ही इन सारे महान आत्माओं का मूल्य है, उनकी महिमा है। और हम मृत्यु से सदा भागते नजर आते हैं। मृत्यु शब्द सुनना भी पसंद नहीं करते। किसी मांगलिक अवसर पर, शादी है, पार्टी है, नाच गान है, इस तरीके के मौसम पर यदि आप मृत्यु की चर्चा कर देंगे तो दुनिया का सबसे अभागा आदमी घोषित कर दिए जाएंगे। हो सके आपको धक्के मारकर उस पार्टी और महोत्सव से बाहर ही कर दिया जाए। मृत्यु जिसे हम जानना नहीं चाहते, हो सकता है जीते जी इसके अनुभव से ना गुजर पाएं। जिस तरीके से मौत होती है लोगों की, यानी एक शरीर मरता है और मरने वाला कुछ भी नहीं जान पाता कि मैं मर गया हूं या जिंदा हूं, वो होता ही नहीं है। जैसे ही मरता है उससे वो निकल गया होता है, सिर्फ डेड बॉडी पड़ी रहती है जिसे आप लाश कहते हैं। लाश जिंदा तो मालूम पड़ रही है, खून का दौरा भी अभी मालूम पड़ रहा है, गर्माहट है, सभी चीजें नजर आती है, आंख है, कान है, नाक है, लगता है अब बोल देगा, लेकिन बोलने वाला निकल चुका होता है। आखिर ये मृत्यु है क्या? इतनी महिमा क्यों है मृत्यु की? और मृत्यु से लोग डरते क्यों हैं? जबकि पूरी दुनिया का सारा खेल मृत्यु के आसपास ही मंडरा रहा है। मृत्यु को निकाल दिया जाए तो आपकी जिंदगी बंजर हो जाएगी। सोचिए जरा, आप ये कल्पना करिए कि आज के बाद कोई आदमी नहीं मरेगा, मौत होगी ही नहीं, मृत्यु शब्द भी डिक्शनरी से निकाल दिया जाएगा, तो क्या डेथ सर्टिफिकेट बनेंगे? मृत्यु नहीं होगी तो कोई आदमी मंदिर जाएगा, भगवान के पास जाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा? मृत्यु नहीं होगी तो कोई आदमी मंदिर जाएगा, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे का इतना मूल्य होगा? भगवान के नाम पर जितने भी आदि शक्ति, सुप्रीम पावर के नाम गिनाए जाते हैं, जैसे कि खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, मृत्यु शब्द से ही निकल के आ रहे हैं। मृत्यु ना हो तो फिर इनको कौन पूछेगा? फिर इतनी सारी पूजा, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, समारोह, यज्ञ, हवन, तर्पण और ईद, बकरीद, दिवाली, छठ जैसे तमाम त्योहार कहां होंगे? किस लिए होंगे? सिर्फ लंबी उम्र के लिए, आनंदपूर्ण जीवन के लिए ही तो ये सारे उत्सव, महोत्सव और इन भगवानों का मूल्य है कि हम मरे ना, मरे तो स्वर्गलोक मिले, सतलोक मिले, जन्नत मिले, बिहिश्त मिले, इसकी कोशिश है। मतलब मूल में मृत्यु ही है।
इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। साहब कहते हैं मैं कब मरूंगा और कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। जही मरने से जग डरे, लोग मरने से डरते हैं, उस मृत्यु को मुझे बड़ा प्यार है। साहब कह रहे हैं कि जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरूंगा और कब पाऊंगा वो परम आनंद, परम शांति, परम सुकून। और आप मरने से डर रहे हैं। पूरी दुनिया मरने से बचना चाहती है, कोई चाहता ही नहीं कि मेरी मौत हो जाए, आज चाहे कल या परसों। कीड़े मकोड़े भी नहीं चाहते हैं मरना। अद्भुत है ना ये। हर आदमी मरेगा, हर कोई मरेगा, हर प्राणी मरेगा, चींटी से लेकर हाथी तक या कभी डायनासोर रहे हैं, सबको मरना है। लेकिन आदमी ये सोचता है, हर जीव ये सोचता है कि मरना ना पड़े, बाकी दुनिया में चाहे जो करना पड़े। अद्भुत कमाल की बात है। मरना तय है, मरना पक्का है, मृत्यु अनिवार्य और अपरिहार्य सत्य है। मतलब हर हाल में होके रहेगी, चाहे जितने सारे उपाय कर लिए जाएं। जब खाड़ी युद्ध हो रहा था तो इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बंकर बनवाया था। बंकर यानी लोहे के कमरे जो जमीन के अंदर होते हैं, वहां बम के धमाकों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे भूमिगत सुरक्षित घर में वो रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढ लिया गया और आखिरकार मार दिया गया। मृत्यु से आप नहीं बच सकते हैं। ओसामा बिन लादेन ने कितना उपाय किया था कि मौत ना पहुंच सके। पाकिस्तान के एबटाबाद में थे वो, और अपने घर में एकदम सुरक्षित, तमाम पहरेदारों के बीच, और मशीन गन वाले लगा रखे थे गेट पर, और किसी को पता नहीं था कि ये ओसामा बिन लादेन दुनिया के किस देश के किस शहर में छुपा हुआ है। पाकिस्तान लगातार इंकार कर रहा था, लेकिन अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो वाले सीधे एबटाबाद में, जिस शहर में थे और जिस घर में थे एबटाबाद के, उसके घर के छत पर उतरे और सीधे जाकर के उसको गिरफ्तार किए और वहीं उसको गोलियों से छलनी कर दिए। अद्भुत है ना। मौत के लिए कितना ही इंतजाम किया जाए, कितना ही उपाय किया जाए, कोई बचने का चारा नहीं है। इस परम सत्य से भी आदमी बचना चाहता है। और साहब यह कह रहे हैं कि जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। अद्भुत उलटवासी है, उल्टा ज्ञान है कबीर साहब का कि मैं मरूंगा और पूर्ण परमानंद पाऊंगा। इसका मतलब क्या? साहब जब जिंदा थे, जब विचरण कर रहे थे, साखी दोहे शबद रमैनी बोल रहे थे, घूम घूम कर गांव गांव और गली गली में, जब वो कहते हैं कि देश विदेश से हूं फिरा गांव गांव की खोरी, और ये कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो क्या उस वक्त साहब को मजा नहीं आ रहा था, या आनंदित नहीं थे और मरने की फिक्र कर रहे थे, मरने की जुगत लगा रहे थे? क्या वो सुसाइड करना चाहते थे? जैसे कि लोग ऊब जाते हैं जिंदगी से, तमाम उलझन और परेशानियों से, अपने ही लोगों से जब वो किसी न किसी तरीके से छले जाते हैं, लोगों से ठगे जाते हैं, प्रेम नहीं मिलता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बाकायदा सल्फास की गोलियां खा लेते हैं, अपने को अपनी ही चुनरी और गमछे का फंदा डालकर पंखे से लटक जाते हैं, या फिर ट्रेन के नीचे कटकर मर जाते हैं, मिट्टी तेल और पेट्रोल से जला लेते हैं, और भी तमाम उपाय कर रहे हैं लोग, सुसाइड करते हैं। स्वयं को मारना, आत्मघाती हमला अपने पर करते हैं, आत्मघात करते हैं लोग। तो साहब यही चाहते थे कि जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं। साहब खुद को नहीं मार रहे थे, वो कह रहे हैं कि कब मरूंगा मैं, कब इस शरीर से प्राण निकलेगा और कब पूर्ण परमानंद पाऊंगा। तो क्या परमानंद जीते जीते जीवित मुक्ति, जीवत मृतक की दशा को भी साहब नहीं समझ रहे थे? नहीं साहब, ये हम और आपको समझाने के लिए अपनी बात बोल रहे हैं। साहब साहब के मरने में क्या रखा था, वो तो जीते जी मृत होते हैं।
तभी तो इन महापुरुषों के मौत पर हम जश्न मनाते हैं। बड़ी लंबी यात्रा निकलती है, बड़े उत्सव के रूप में इन्हें देखा जाता है, क्योंकि ये मरने के पहले मर चुके होते हैं। सिर्फ शरीर अलग होता है, इन्हें जीने में कोई रस नहीं रहता है। जिंदगी चल रही है, जैसे साइकिल ढलान पर आपने पैडल मारना बंद कर दिया है, फिर भी वहां तक पहुंचेगी जहां तक वो ढलान मिलने वाली है और उसके अंदर गति रहेगी। बस ऐसे ही गति है शरीर में। जैसे कि पहले जमाने में एक लाइट हाउस होता था जिसको लोग कंधे पर लेके चलते थे, जिन्हें गैस या ग्यास कहते थे। गैस का मेंटल कपड़े का होता है, वो जलकर राख हो चुका होता है, लेकिन जब तक वो फूटा नहीं है तब तक रोशनी देता है। बिल्कुल राख है, छुओ और जरा सा झोंका लग जाए हवा का, वो बस वहीं बुझ जाने वाला है। लेकिन शीशे के अंदर मजबूत तरीके से बंद होता था, जब तक उसे हवा का झोंका नहीं लगता था या कोई बाहर से इस तरीके से प्रेशर नहीं आता था, वो फूटता नहीं था, तब तक वो जलकर राख हो जाने के बावजूद रोशनी देता रहता था। ऐसे ही सदगुरु संतों का है। इसलिए हम सदगुरु संत जैसे बुद्ध, महावीर और कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबियाबाई, ऐसे जब महापुरुष मतलब अध्यात्म के शिखर को छूने वाले लोग मरते हैं शरीर के तल पर, तो हम रोते नहीं हैं, हम उन्हें मर गए शब्द भी नहीं बोलते हैं। जी हाँ, मर गए वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सदा सलामत जिंदा हैं, उनकी चेतना कभी मरती नहीं और आपकी भी चेतना नहीं मरने वाली है। इसीलिए साहब कहते हैं कि आप डरते क्यों हो, शरीर मरेगा, शरीर मिट्टी में मिलेगा, शरीर भी नहीं मरता है। जिन पंच भौतिक तत्वों से मिट्टी, पानी, आग, हवा से शरीर बना है, यानी गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम ही है, टूटने फूटने बिखरने वाला ही है, ये मर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे आप 70 साल में 80 साल में मरते हैं। आप जब से जन्म लिए हैं तब से मर रहे हैं। एक एक बूंद जैसे दिया का चूकता जाता है बाती के जरिए जल जल करके, ऐसे ही आपको जो सांसें मिली हैं वो लगातार चूक रही हैं। यदि आपको 10 करोड़ सांस मिली हैं तो किसी के अब 2 करोड़ रह गए हैं, किसी के 5 करोड़ सांसें रह गई हैं और किसी किसी के तो बस गिने चुने उंगलियों पर सांसें हैं। अब गया तब गया की हालत बनी हुई है। तो आप लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक मरते ही रहते हैं। पूरी जिंदगी हमारी मृत्यु की एक प्रक्रिया है, मतलब मृत्यु की धारा में हम हैं। यह अलग बात है कि प्राण जब तक नहीं निकलेंगे तब तक नहीं मरेंगे, मगर मर तो रहे हैं ना, लगातार मौत हो रही है। जैसे एक दीवार को आप लगातार देखते हैं तो धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि रंग फीके हो रहे हैं उस दीवार के, फिर धीरे धीरे उसकी प्लास्टर यानी परत, छिलके उखड़ने शुरू होते हैं और एक दिन वही खूबसूरत घर जो आलीशान बिल्डिंग के रूप में नजर आ रहा था अब खंडहर के रूप में दिख रहा है। क्यों? इकट्ठा खंडहर नहीं होता, ऐसे हम भी इकट्ठे खंडहर नहीं होने वाले हैं, लगातार मर रहे हैं। जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, जैसे कि दीवार भी परमाणु से ही बनते हैं। परमाणु मतलब अंतिम इकाई जिसको और ना तोड़ा जा सके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन 1 हो, जो भी हो, अंतिम इकाई विज्ञान ने जो खोजा है अब तक, हालांकि उन्हें भी अभी अंतिम इकाई का आता पता नहीं है। पार्टिकल वो जरूर कह देते हैं पार्टिकल 1 2 3, लेकिन अभी भी खोज जारी है। तो जिन परमाणुओं से हम मिलकर बने हैं, परमाणुओं को और साधारण भाषा में समझाएं, गांव की देहाती बोली भाषा में आपको बताएं तो यदि आप होली के दिन जो आप गुलाल उड़ाते हैं, अबीर उड़ाते हैं, या अपने घर के आटा को हवा में उड़ा दीजिए तो उसमें जो परमाणु नजर आएंगे, बारीक कण, वही परमाणु कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर तमाम नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणुओं से मिलकर बना है। लगातार इसमें परमाणु आ रहे हैं, लग रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये आप क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से समझ सकते हैं। बच्चों को पूछिए क्वांटम फिजिक्स क्या है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 9th में, 10th में, 11th 12th में, वो बता देंगे। तो लगातार हमारे शरीर से परमाणु निकल रहे हैं, या शरीर जीर्ण शीर्ण और क्षीण हो रहा है। तभी तो एक हंसता मुस्कुराता बच्चा धीरे धीरे किशोर होता है, जवान होता है, अधेड़ होता है और फिर बुढ़ापा और जर्जरता को प्राप्त होकर मौत यानी काल के गाल में समा जाता है।
ये प्रक्रिया है, वक्त लग सकता है लेकिन मरना तय है। तो फिर डरते क्यों हैं? साहब क्यों कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आनंद है? क्योंकि मृत्यु से खूबसूरत चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसे समझने की कोशिश करिए। रात में आप जब गहरी नींद में सोते हैं तो कम से कम 8 या 10 घंटे के लिए मर जाते हैं। आपको अपनी पत्नी का पता है, ना पति का पता है, ना बच्चे का, कौन किधर सोया है। अरे आपको अपने आप का तो पता नहीं रहता कि मैं किस करवट सोया हूं या पलंग से नीचे गिर के सो रहा हूं। पता रहता है जी? कुछ जानते हैं? सपने तक तो चलो कुछ पता है कि सपने में आप कहीं बह रहे हैं। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो अपने आप का भी अता पता नहीं। और ये नींद जो है मौत की छोटी बहन है और नींद की मौत बड़ी बहन है। एक लंबी नींद जिसे हम मौत कहते हैं, छोटी मौत जिसे हम नींद कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और नींद में आपको कोई तकलीफ होती है? जब आप गहरी नींद में हैं, सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, बाकी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर हो रही हैं, लेकिन आपको कुछ भी अता पता नहीं है। आप अपने केंद्र में होते हैं, अपनी चेतना के मूल केंद्र में होते हैं, स्वयं में होते हैं। और रात जब खत्म होती है, सवेरे जगते हैं गहरी नींद से, तो कितनी ताजगी, कितने एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरे हुए मालूम पड़ते हैं कि नहीं? और रात भर यदि ना सोएं, कोई डीजे बज रहा हो, प्रोग्राम चल रहा हो, एकदम शोरगुल मचा हो, या फिर किसी ने गंदा बोल दिया हो, आपको लग गई बात, दिल को चुभ गई है और आप बेचैन हैं, छटपटा रहे हैं पानी के बगैर मछली जैसे, तो नींद नहीं आती है। रात भर क्या क्या सोच रहे हैं, छटपटाहट हैं, बेचैन हैं। सवेरे आईने पर जब चेहरा देखते हैं तो बाल उखड़े हुए हैं, चेहरों पर हवाइयां निकल रही हैं, बड़ा एकदम भूत प्रेत राक्षस जैसे मालूम पड़ रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन समझने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम उबड़ खाबड़ चित्त के, हताश, परेशान, निराश, केवल जागते रहने की वजह से नींद नहीं आई। तो नींद कितनी प्यारी चीज है। नींद ना लेने दिया जाए एक आदमी को तो वो जीते जी मर जाएगा। अमेरिका में कैदियों को एक प्रयोग कराया जाता है। जब वो कोई अपराध कर लिए होते हैं, उन्हें कैद करके हवालात में लाया जाता है, जेल के अंदर, तो वो कुछ भी नहीं बताता है। यहां तक कि मजिस्ट्रेट के अंदर भी, कोर्ट कचहरी में भी कुछ सार सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। तो वहां जेल के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उनके अंदर जैसे आपके भगवान शिव के ऊपर जो लटकता है ना मटका, एक एक बूंद पानी चूता रहता है, ठीक ऐसे ही पानी चुआया जाता है। अब लगातार एक एक बूंद पानी चू रहा हो तो नींद कैसे आएगी? टप टप पानी गिर रहा है, तरबतर हो गया है सिर, चेहरा और शरीर भींग रहा है, कहां से नींद आएगी? कई दिन तक नींद नहीं आती है। लोग पानी भरते रहते थे उनके मटके पर और उन पर लगातार पानी की बूंदें गिर रही है और उन्हें नींद नहीं आ रही है। तो फिर नींद नहीं आती, शांति सुकून नहीं मिलता, अपने केंद्र में आदमी नहीं पहुंचता, तो फिर वो बड़बड़ाने लगता है, भीतर जो भरा है वो उबलने लगता है, बोलने लगता है। फिर सब कुछ बोल देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की, कुल्हाड़ी से मारा, गोली से उसको भून दिया, यहां पैसा चुराया, यहां डकैती किया, वो सब बोलने लगता है। तो अद्भुत है ना ये? तो नींद, समझ रहे हैं? एक छोटी सी नींद ना आए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। लोग ट्रैंक्विलाइजर की गोलियां खा रहे हैं आज बाहर के दुनिया में, और भारत में भी लोग ये धड़ल्ले से खाना शुरू कर रहे हैं। तमाम मुसीबतें, बेचैनी, लोगों के कहना सुनना और कोर्ट कचहरी, मुकदमा, हाय, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार, आदमी इन सबसे गुजर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो मर्जी आए जी रहा है, कर रहा है। हवालात यानी सलाखों के पीछे जा रहा है, मर रहा है, मार रहा है, क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। तो कहां से नींद आएगी? और जब नींद नहीं आती है, दिन भर दिमाग चलता रहता है, मन सोता ही नहीं है, तो शरीर कहां सोएगा? और शरीर जब नहीं सोता तो मन कहां सोएगा? इस तरीके से मना शरीर से युक्त ये आदमी बेचैन, हताश, परेशान और निराश होकर के रात भर करवटें बदलता रहता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बाकायदा उन्हें ट्रैंक्विलाइजर लेने का सलाह देता है और वो यही खा रहा है। वो भूल जाता है कि बिना दवाई के भी हमें नींद आती रही है। एक जमाना रहा है,
हमारे पुरखे तकिया पर सर रखते थे और बड़े आराम से सो जाते थे। वो अब वो जमाना आ गया है, उनको बताओगे कि तकिया पर सर रखो और नींद आ जाएगी तो बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो भाई। ऐसे भी मजाक करते हैं, एक तो नींद नहीं आती है, दवा खानी पड़ती है और तुम तकिया की बात कर रहे हो। एक क्या, हम तो 10 तकिया रख ले, नींद तो आए, तकिए पर ही सो जाएं। सुपर सॉफ्ट तकिया रख ले कि मगर नींद नहीं आती है। लेकिन हमारे पुरखों को तकिया तो छोड़ो, पत्थर पर भी यदि सर रख दें रात को नींद आ रही है और वो कुछ सेकंड के अंदर खर्राटे ले रहे हैं, गहरी निद्रा में चले गए हैं। लेकिन आज पत्थर की जगह कुछ भी तकिया रख दो, लोग बगैर ट्रैंक्विलाइजर के, नींद की दवा के, जो कि एक जहर है, जल्दी मौत होने वाली है, वो खा के सो रहे हैं और मरने की, यानी स्लो पॉइजन लेकर के मरने की ही दिशा में काम कर रहे हैं। अद्भुत है ना ये सब बातें। आदमी हताशा, टेंशन और डिप्रेशन में जी रहा है। तभी तो साहब बोल रहे हैं, इतनी बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन को आप समझेंगे, तनाव को समझेंगे, तब समझ में आएगा साहब की बानी कि वो क्यों कहते हैं कि जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जी मरने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सल्फास की गोली खाओ, ट्रेन के नीचे कट जाओ, फांसी के फंदे पर झूल जाओ या खुद को गोली मार दो और मर जाओ। कितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग, रईस लोग। दिल्ली की एक घटना है, दोनों पति पत्नी बड़े अफसर रैंक के आदमी थे। पति तो एसपी डीआईजी के ऊपर का रैंक का बड़ा आदमी था, उसके नीचे कितने आईजी डीआईजी काम करते थे, और पत्नी भी किसी कंपनी में सीईओ थी या बहुत बड़ी मैनेजर थी, या माफ करिए डॉक्टर थी। रियलिटी यह है कि डॉक्टर थी वो। अब सोचिए, डॉक्टर और ये इतने बड़े पोस्ट पर, मतलब महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे थे ये लोग, बड़ी आलीशान बिल्डिंग में रह रहे थे दिल्ली के अंदर। और एक दिन की बात है, वो बड़ा अफसर जो कि डीआईजी आईजी के रैंक का पुलिस कम आदमी था, वो आया घर में, पत्नी को पुकारा और उधर से कुछ आवाज आई। कहने सुनने में पता नहीं क्या हो गया, या दिल के अंदर कोई बात रही थी, आज निकल गई थी एक दूसरे से, और एक दूसरे ने इन बातों को सुना और इतनी बड़ी मतलब पीड़ा, तबाही शुरू हो गई घर के अंदर, गाली गलौज और नखरे। और इसी बीच उस पुलिस वाले ने अपनी खोपड़ी पर रिवॉल्वर तान दिया, धड़ाम की आवाज आई और गोली आर से पार हो गई और वहीं वो ढेर हो गया। पत्नी रसोई से भागे भागे आती है और तब तक देखती है तो वो छटपटा करके शांत हो गए हैं। वो भी अब सोचती है कि क्या करूंगी। सोचिए जरा, जिसके साथ इतनी भी लड़ाई झगड़ा चल रही थी, गाली गलौज हो गया, उल्टा सीधा एक दूसरे को बोले हैं ये लोग, अब वो मर गया तो ये सोचती है अब मैं जिंदा रह के क्या करूं जब यही मर गया। यही प्रेम है, आज यही प्रेम हो रहा है। दो कौड़ी का प्रेम, नकली प्रेम, जिस्म का प्रेम, असल में आत्मा का प्रेम तो है ही नहीं, वरना ऐसा क्यों बोलती और वो क्यों मरता। खैर, वो भी उठाती है रिवॉल्वर, अपने खोपड़ी पर तान देती है, लेकिन पुलिस को मालूम था उसके पति को कि ये भी मरेगी, इसलिए उसने पहले ही लॉक कर रखा था रिवॉल्वर को। एक गोली चलेगी और रिवॉल्वर लॉक हो जाएगा। ऐसा ही हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, न चला सके रिवॉल्वर, तो छत पर जाती है और छत पर जा करके छलांग लगा देती है जमीन पर, कई मंजिल से। वो लगता है हवा में ही मर गई होगी डर के मारे, और नीचे गिरी तब तक को लाश में तब्दील हो चुकी थी। दोनों वहीं पर मर गए। लोग आए, हो हल्ला मचा, शोरगुल मचा, लोग आए तो देखा कि पालने में बच्चा अभी भी खेल रहा है। जी हाँ, उन दोनों का एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था। उसकी क्या गलती थी जो उनके आंखों के सामने मर गए माँ बाप। कैसी कर्म की लीला है, क्या अद्भुत संसार है। लोग आए, दोनों को अर्थी पर बांध दिए और शमशान घाट की ओर ले चले, या उन दोनों के घर भिजवा दिए अर्थी में बांधकर। वो एक साथ बांध दिए, कौन डबल अर्थी बनाए। अद्भुत है जी ये दुनिया, कैसे कैसे लोग हैं। दिल्ली में रहकर भी दिल नहीं मिला, और क्या कहा जाए। दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, वहां पर भी इन दिनों के दिल नहीं मिले और एक दूसरे को मार डाले। कारण तो बने ना एक दूसरे के मरने का। ये है जिंदगी आज की, यही हो रहा है।
कोर्ट कचहरी में जाकर ये सब नज़ारा आप देख सकते हैं। थाने में इसका आप आराम से एक बढ़िया फिल्म देख सकते हैं। थाने के बाहर बैठे रहिए और ये सब कुछ हो रहा है। अस्पताल में जाइए, ऐसे ही वारदातों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। जीते जी मरना सीखो साहब। अब क्या फर्क पड़ता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने कुछ लूट लिया, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी तो है ना हमारे साथ। आपका तो शरीर सलामत है ना, फिर कमा लिया जाएगा। बात आप सह लेते हैं तो पूरा घर सुरक्षित हो जाता है, वरना एक छोटी सी बात, अंधे के अंधे ही होते हैं। 18 दिन का महाभारत मच जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। तो छोटी सी बात भी नहीं सह पा रहे हो, जबकि पशु परिंदे कितना सह रहे हैं। बंदर की ही बात ले लो, जंगलों को आपने कब्जा कर लिया है, मतलब जंगलों में आपने कंक्रीट की पेड़ पौधे खड़े कर दिए हैं, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, और वहां बंदर बेचारे, उनको खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है। वो आपके घर और गांव में आ गए हैं और उसको भी मार मार के भगा रहे हैं। कभी उन्होंने शिकायत किया, सुप्रीम कोर्ट गए, कभी मुकदमा ठोका आप पर, कभी रिपोर्ट लिखाया, थाने के अंदर FIR किया? नहीं ना। कितने प्रेम से निहारते हैं आपको, एक रोटी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। उनके प्रेम को नहीं समझते हैं। बोल तो सकते नहीं, वो खिच खिच करते रहते हैं, ची ची करते रहते हैं। तो वो कुछ आपके भावनाओं को भीतर से जगाने के लिए, आपके प्रेम को पैदा करने के लिए वो कुछ हिलाते हैं, खींचते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं। आप गोली मारते हैं। कैसे इंसान हैं आप? इंसान हैं आप? जानवर से भी गया गुजरा व्यवहार कर रहे हैं। न सिर्फ जानवरों के साथ, पशु परिंदों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, बल्कि अपने घर वालों के साथ। आदमी आज आदमी को भून करके खा जाना चाहता है, कढ़ाई में नहीं तो नहीं, बल्कि अपने शब्दों से, अपनी वाणियों से। और बाकी पशु परिंदों को तो भून कर खा ही रहा है। सभी जो निरीह और मूक प्राणी हैं, शेर के अलावा, चीता के अलावा और इस तरह खूंखार जानवरों के अलावा, किसको नहीं वो खा रहा है। बकरी, मुर्गी, मछली, भेड़, ऊंट, गाय, भैंस को तो यूं ही खा रहा है आदमी। कैसे लोग हैं जी। खुद मरना नहीं चाहता और दूसरों को मार रहा है। आप मांसाहारी हैं। आपसे हम कहें कि आप अपने टांग का जरा सा 100 ग्राम का मांस दे दीजिए, आज पका के खिलाते हैं कुत्तों को, आप देंगे? और कुत्ते तक को नहीं छोड़ते हैं, खा जाते हैं। कैसे लोग हैं? किस भगवान को आप मानते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, यहोवा, यहुन्ना, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, इनके ही नाम पर आप उनके बच्चों को मार के खा जाते हैं, जबकि खुद मरना नहीं चाहते हैं। मच्छर भी काटता है तो तिलमिला जाते हैं, एक चींटी भी काटती है तो उछल कूद पड़ते हैं, छिपकली गोद पर गिर जाए तो तबाही मचा देते हैं, और आप इन सबको मार के खा जाते हैं। चमगादड़ का सूप पी गया चाइना वालों ने, और पूरी दुनिया में कोरोना से अरबों खरबों लोग मारे गए थे। कोई डेटा किसी सरकार और गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे। लोग तो नालियां खोद खोद कर दफना रहे थे, सैकड़ों की तादाद में। देखा ना कोरोना की तबाही, कितने लोग मरे थे कोरोना की वजह से। और आप वही काम फिर से कर रहे हैं। सब भूल गए सैनिटाइजिंग, हाथ पैर धोना और सारा सफाई शुद्धता के साथ रहना। उसी धड़ल्ले से लोग आज और मांस मछली मदिरा में जा रहे हैं, सारा कबाड़ा कर रहे हैं। पूरा राक्षस हो गए हैं लोग, जिंदा राक्षस, जिंदा हैवानियत की सारी हदों को पार कर गए आदमी फिर से। क्या फिर से कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं? क्या फिर से आप पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं? जंगलों को काट कर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी? क्या पूरी दुनिया को तबाह करेंगे? पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहते हैं? ऐसे ऐसे बम बनाकर रखे हैं कि एक धमाका किया जाए एक बम का और इनकी तादाद सैकड़ों में है। चीन, कोरिया, अमेरिका, भारत और बाकी देश हैं जो शक्तिशाली बम से लैस, मतलब परमाणु बम की बात कर रहा हूं मैं,
एक परमाणु बम ही छोड़ दिया जाए जिनकी तादाद सैकड़ों में है, एक परमाणु बम में इतनी ताकत है कि इस धरती को कम से कम 1 दर्जन बार नष्ट किया जा सकता है। यानी फिर आप पैदा हो 12 बार तो भी आप मर जाएंगे। इतनी खतरनाक जहरीली हवा यहां फैल जाएगी और सारी धरती बंजर हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा, पानी भी शायद सूख जाए। इतने बड़े तबाही के लिए आदमी बैठा हुआ है, बम के ऊपर ही हम बैठे हुए हैं और फिर भी मरने से डर रहे हैं, जबकि मरना तय है। क्यों डरते हैं? जब रात सोने में इतनी सुकून और शांति है तो क्या पूरी तरीके से जब मर जाएंगे सदा सदा के लिए तो शांति नहीं मिलेगी? शरीर का मरना तो होगा, सुसाइड करो या ना करो, वहां मत जाओ सुसाइड के लिए आप, क्योंकि आप खुद भी नहीं आए हैं, प्रकृति ने आपको भेजा है तो आप आए हैं। प्रकृति आपको फिर बुलाएगी, आप चले जाएंगे। क्यों जानबूझकर अपने को मारना चाहते हैं? मरने में कौन सी, मतलब सुसाइड करने में, आत्महत्या करने में कौन सा लाभ होने वाला है? जिस चित्त के साथ, जिस चेतना के साथ मरेंगे आज, रोते हुए, हारे हुए, हताश, निराश, परेशान, दुखित मन से, उसी चित्त से फिर पैदा होने वाले हैं। क्योंकि लगातार जोड़े, मेल फीमेल लगातार लगे हुए हैं आपके लिए गर्भ तैयार करने में। इधर मरे नहीं कि उधर गर्भ में गिरे, समझ रहे हैं? और उसी चित्त से, जिस चित्त से मरेंगे, हंसते हुए मरते तो हंसते हुए पैदा होंगे, मतलब अच्छी तरीके से जीवन जीने की संभावना बनेगी। और इधर हारे हुए जुआड़ी के तरीके से मरोगे तो फिर उसी तरीके से पैदा होगे, रोते रोते, और जिंदगी भर हाय हाय करते रहोगे। रोते रोते जन्मता है आदमी, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। यही तो आपकी पूरी कहानी है। साहब कहते हैं कि जीते जी मर जाओ, मतलब अच्छे आचरण से जियो, सत्य को जान करके जियो, स्वस्थ होकर के जियो, मस्त होकर के जियो, मरने मारने की बात ही छोड़ो। हाँ, कभी हमला करे कोई देश, बुद्ध भी हमला कर दे हमारे देश में, तो हम बुद्ध से भी लड़ेंगे हथियार लेकर के, उन्हें भी मारना पड़े तो मारेंगे। इसकी तो तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जब आप सुरक्षित हैं, बॉर्डर पर हमारे जवान जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप तो घर में बैठे हो ना आराम से, तो क्यों घर वालों को भून रहे हो अपनी बोली और भाषा से? क्यों गोलियां बरसा रहे हो बोलियों की? अपने व्यवहार से आप इस तरीके से राक्षस क्यों हो गए हैं कि जिंदा पशु परिंदों को भून कर, उबाल कर, नमक मिर्ची डालकर खा रहे हैं? क्या आपको इसके कर्म फल की सजा की फिक्र नहीं है? कल क्या सजा नहीं देना पड़ेगा? अरे जब मारते हैं तभी आप अपनी आत्मा से नीचे गिर जाते हैं, पशु योनि से भी नीचे गिर जाते हैं। पशुओं की तो मजबूरी है, चीते हैं, शेर हैं और बाकी जो हिंसक खूंखार जानवर हैं, उनको तो अन्य पशु परिंदों को मारकर खाना ही जिंदगी चलाने की। लेकिन आपके पास तो शाकाहार है, खूबसूरत फूल गोभी है, शानदार लौकी है और रस भरी जो है नेनुआ है, परवल, करेले, आलू, भिंडी, कितने एक से एक बढ़िया सब्जियां हैं, पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ की हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। वहीं आम, लीची और अनार, संतरा, सेब जैसे खूबसूरत फल हैं जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, और आप भर पेट खाएं तो कोई बीमारी नहीं है आपको। ऐसे ऐसे फल हैं, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा और अंजीर जैसे आपके पास ड्राई फ्रूट हैं, स्प्राउट्स हैं, मतलब आप मूंग चना को अंकुरित कर सकते हैं। इसके अलावा सैलिड्स हैं, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, सलजम, खाइए ना इनको। क्यों मांस को नोच नोच के खा रहे हैं? जो काम गिद्ध को करना चाहिए था उस गाय को आपने नोचना शुरू कर दिया। गिद्ध भी बेचारे आपके वापस सतलोक चले गए, समझ रहे हैं, स्वर्गलोक चले गए, जहां आप जाना चाहते हो, पहले से बैठे हुए हैं। और जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको नोच के खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने उसकी रोजी रोटी मारी है, उसके धंधा को चौपट कर दिया है, उनका रोल खुद निभा रहे हो, तो बचाएंगे ये लोग, माफ करेंगे आपको। नोच नोच के ऐसा खाएंगे कि एक अतड़ी भी नहीं बचेगी, सारा मलिदा खा जाएंगे। तैयार हैं? बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2-4 दिन की बात है, ऊपर जाने ही वाले हो आप। जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद।
जब आप अपनी वासना से मर जाते हैं, मतलब चाहना, वासना, तृष्णा को समझ करके छोड़ देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जैसे मनोविकारों से बाहर निकल जाते हैं और अपने आत्मा के साथ जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, विवेक, विचार, दया, क्षमा, संतोष, धीर, जब ये मानवीय सद्गुणों से भर जाते हैं, प्राकृतिक प्रेम से जब जीने लगते हैं, आत्मा के तल पर जीने लगते हैं, चेतना के शिखर पर बैठकर जीते हैं, तो फिर आप मरो चाहे मत मरो शरीर के तल पर, आप जीते जी जीवत मृतक हैं, जीते जी मरे हुए हैं। तभी तो हम संतों की इतनी पूजा करते हैं, उनकी इतनी महिमा है। बुद्ध का नाम सुनते ही शांति और मौन आनंद का हम आभास करने लगते हैं। कबीर का नाम सुनते ही हर तरह के ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र से बाहर निकलकर धर्म और अध्यात्म के मतलब मजबूत धरातल पर जीते हैं और महावीर का नाम सुनते ही अहिंसा के परम पुजारी हो जाते हैं। मीरा जब गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो कितनी मगनता से हम नाचने लग जाते हैं। सहजोबाई ध्यान में आपको ले जाती है। गार्गी जैसी विदुषी, अपाला, घोषा आपके बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने लग जाते हैं। और हमारे जो क्रांतिवीर हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद, झलकारी बाई, अवंतिका बाई, लक्ष्मी बाई का जब नाम हम सुनते हैं तो बाजुएं फड़कने लगती हैं। कभी ऐसा मौका आए तो हम भी लड़ पड़ेंगे, उन देश के दुश्मनों को नस्तनाबूद कर देंगे और कुचल करके हम अपने झंडे के आन बान शान को बरकरार रखते हुए तिरंगा लहराते रहेंगे। समझ रहे हैं इन चीजों को? और आप क्षुद्र में पड़े हुए हैं, कीड़े मकोड़ों को उबाल के खा रहे हैं। क्या जिंदगी है आपकी दो कौड़ी की। जब बड़े कड़ाहे में उबाले जाएंगे ना, रौरव नरक होगा, तब पता चलेगा। जो आप गलत कदाचार अनाचार में जा रहे हैं ना, पर नारी और पर पुरुषों का संगत कर रहे हैं और भयानक गंदा काम को अंजाम दे रहे हैं, यही काम आपके साथ जब होगा नरक में, राक्षस लोग जब आपको, समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका? अभी से समझ लो, जब आपके प्राइवेट पार्ट को ही कच्चा चबा के खा जाएंगे, भाला डाल देंगे उसमें, क्या हो? कभी सोचते हैं इन चीजों के बारे में? क्यों गंदा कर्म करते हो? हमारा कहने का कुल मिलाकर मकसद ये है, आप संभल जाइए आज से, मानवीय गुणों के साथ जीना शुरू करिए, मानवीय मर्यादा को जीना शुरू करिए, दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार के अष्ट महासद्गुणों में जीना शुरू करिए। इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतने शानदार फूल खिले हैं, रात में शानदार सितारे चमकते हैं, समंदर के पास जाओ तो कितने खूबसूरत कलरव है और ठंडकता है, और दूर तक अटखेलियां करता हुआ पानी का सतह, ये सब आपको आह्लादित, रोमांचित और प्रमोदित नहीं करते हैं? प्रकृति में आप जाओ और मौन हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, जंगल में शांत मौन बैठ जाओ, अपनी चेतना में लौटो, सारा कचरा निकल जाए, सारा टॉक्सिन निकल जाता है, सारी बीमारी खत्म करने की क्षमता है। कुदरत में आप समा जाओ और स्वयं जो भीतर बैठा हुआ भगवान है वही तो बोल रहा है, वही तो आपके अंदर सुन रहा है, वही तो देख रहा है स्क्रीन पर हमें। उसको क्यों नहीं समझते? उसको क्यों नहीं जानना चाहते हैं? उसी को जानने के लिए साहब कहते हैं कि मेरा मन आनंद है। जब मैं जान गया खुद को, तो ये जान गया कि मैं कभी नहीं मरूंगा। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चाक्लेदंतापो ना शोषयति मारुतः। कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं। जी हां, यही सत्य को कोई बोलता है वही तो भगवान है, जो सत्य पर जिए, सत्य को बोले। उस आत्मा को जानो जिसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं, उस परम चैतन्य को अनुभव करो जिसको हवाएं सुखा नहीं सकती हैं, जिसको पानी गीला नहीं कर सकती हैं। उस परम आत्मा अस्तित्व में ठहरो जिसको अग्नि जला नहीं सकती है। पांचों तत्व मिल करके इसको कुछ भी नहीं करने वाले। हालांकि पांचों तत्व तो आकाश है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार तत्व हैं, पांचवा आकाश है। उसी आकाश यानी अवकाश, खाली जगह, स्पेस में तो पूरी दुनिया है। पृथ्वी कई शेषनाग पर थोड़ी खड़ी है, तो हवा में लटक रही है। वो मान्यताएं बिल्कुल फिजूल की हैं, नहीं जानते थे लोग, बोल रहे थे।
अब तो सच को देखना सीखो, सच को जानना सीखो, या उसी भुइयां भवानी के चक्कर में और ग्रंथों के उधारी ज्ञान की बातों में अपनी आंखों को मोतियाबिंद के हवाले कर असत्य का पीछा करते रहेंगे और झूठ में जीते रहेंगे, या सत्य के धरातल पर जिएंगे? सत्य को जानो और परम चैतन्यवान हो करके परम आनंद में जियो। साहब यहां शरीर के मरने की बात कतई नहीं कर रहे हैं, वो तो मरेगा ही मरेगा। साहब यहां बात कर रहे हैं कि आप अपने मन से मर जाओ, सारे विकारों के प्रति मर जाओ, उन सभी चीजों के लिए मर जाओ जिनसे आपको दुख होता है। बस एक लाइन में मरना है, यही जीवित मृतक है। उनको सब डिलीट कर दो जिनसे आपको तकलीफ होती, उन बातों को निकाल दो। किसी की कचरा बात को किसी ने थूक दिया है, उसको खोपड़ी पर लादे घूम रहे हो। समझ में आ रही है बात? कितनी गंदी बात है यार। कोई खखार के थूक दिया है, वो आप पर चिपक गया है और आप उसके पीछे पड़े हुए हो। कहते हैं एक मुकदमा का फैसला आने वाला था, कोर्ट के सामने का मामला था, पुलिस का बड़ा दरोगा साहब खड़ा हुआ था और वादी और प्रतिवादी दोनों उनके सामने खड़े हुए थे। एक प्रतिवादी को इतना गुस्सा आया कि इसी पुलिस वाले की वजह से उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ मुकदमा में रोज जूते घिस रहे हैं या हमारा नुकसान हो रहा है। इतना गुस्सा आया कि गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका और खखार करके थूक दिया बड़े पुलिस वाले के साहब, दरोगा साहब के गाल पर थूक दिया और वो थूक उसकी खखार वाली बलगम एकदम चिपक गई फेविकोल की तरीके से। अब उसका आदमी था दरोगा साहब का छोटा पुलिस वाला, उसने तो रिवॉल्वर पर हाथ तुरंत उसका चला गया और अब रिवॉल्वर निकाल के तुरंत गोलियों से शूट करने वाला था थूकने वाले को। तो दरोगा साहब ने क्या खूबसूरती से कहा, हुजूर कोई रुमाल है आपके पास? हाँ रुमाल तो है, दे दो। रुमाल लिया और बड़े आराम से उस खखार को गाल से पोंछते हुए बोला कि साहब जो काम रुमाल कर सकता है उसके लिए रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं है। ये है मरना, जीते जी मरना, इसको बोलते हैं। बर्दाश्त करो, सह लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, क्या फर्क पड़ता है जी। मुस्कुरा कर जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसे इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम का जहर पीना आ जाए, अरे मुस्कुरा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सामने वाला का भी दिल आपकी मुस्कुराहट से पिघल जाएगा और जो हाथ उठने वाले थे, जो गोलियां चलने वाली थी, वो जोड़े हुए हाथ में नजर आएंगे, प्रणाम की मुद्रा में गले मिलेंगे आप। ये है जिंदगी, ऐसा जियो। और ज्यादा कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, इशारा को समझो। तो जीते जी मर जाओ उन सभी चीजों के लिए जिनसे आपको तकलीफ होती है, यानी उन सारी बातों को डिलीट कर दो, दिल से निकाल दो और सबको माफ कर दो। मौन हो जाओ, अपने साथ बैठ लो कुछ देर आंखें बंद कर, ऐसे ही शांत मौन एकांत। तो परम सत्य जागेगा, परम चैतन्यता आपके अंदर से निकलेगी, उसी में जियो, वहां जहां कोई दुख नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं मैं खुद को जानूंगा और परम आनंद में जीऊंगा। मरना भला विदेश का जहां अपनों नहीं कोय, सब पंछी मिली भोजन करे महा महोत्सव होए। साहब ने यह भी कहा है मैं वहां मर जाऊं जहां मुझे कोई ना जानता हो, सब पशु परिंदे मिलकर के भोजन करेंगे मेरा और बड़ा भंडारा हो जाएगा, महा महोत्सव होए। ये है सच्चाई, इसको जानो और यही होने ही वाला है। कितना ही कोर्ट कचहरी मुकदमा करो, कितना ही बैंक बैलेंस करो, कितना ही कुछ भी कर लो, मरने वाले हो पक्का। इसलिए आज से समझ जाओ, मारना पीटना सब छोड़ दो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा सब वापस ले लो, जिंदा रहो, यही काफी है। जब तक जियो आराम से जियो, कम संसाधन में जियो, थोड़े में जी लो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी नहीं बिगड़ना है। नंगा आए थे, नंगा जाने वाले हो, एक धागा तक के लेकर नहीं आए। अभी मैं अहमदाबाद में हूं, देवा भाई देवी बहन के घर में। यहीं घर पर मैं रह करके कुछ दिन पहले हमने मनाया था मृत्यु महोत्सव, वहां ठक्कर बापा नगर के आश्रम में। तो उस आश्रम में 13 मार्च को संत श्री गुरु ज्ञान साहब का शरीर पूरा हो गया था। वो उनका शरीर शांत हो गया था। तो मैंने देखा जब उनको समाधि दी जा रही थी तो लोगों ने उनकी लंगोटी तक निकाल ली थी। लंगोटी जो आखिरी हिस्सा बचता है मर्यादा ढकने के लिए,
उसको भी निकाल दिए और मिट्टी में दफना दिए। अद्भुत है ये। जो आपकी पूजा करते हैं, जो आपको कपड़ा देते हैं, सब इसको पहनना है, सफेद कपड़ा, जब तक जिंदा थे, रुपये पैसे फूल माला भेंट बंदगी, वो आपके बदन से आखिरी लंगोटी भी खींच लेने वाले हैं। इस दुनिया में आप हो और फिर भी ऐंठन और रोब में जी रहे हो, घमंड में जी रहे हो, बड़े अहंकार में। किस बात का अहंकार है? मंज महल से जब ले जाएगा अपरबल काल, आस पास जोधा खड़े सबई बजावत गाल, मंज महल से ले गया ऐसा अपरबल काल। काल आपको ले जाने वाला है। आपके सारे लोग खड़े रह जाएंगे और चुपके से काल आएगा, वो मौत आएगी और उठाकर ले जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं मौत बड़ी खूबसूरत चीज है। उसी मौत की वजह से हम प्रेम कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे जा रहे हैं। धर्म और अध्यात्म है, सारे महापुरुषों की इतनी महिमा है, सारे धर्म ग्रंथों की इतनी महिमा है। एक सेकंड के लिए यदि मृत्यु को हटा दिया जाए, जैसे पूरे देश में एक दिन के लिए कानून हटा दिया जाए, तो जानते हैं क्या होगा? समझ रहे हैं ना आप क्या करेंगे? सारा पूरा बंजर हो जाएगी धरती, कबाड़ा हो जाएगा, पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, मौत का अड्डा शमशान घाट में बदल जाएगा। जो छीना झपटी लूटपाट हिंसा हत्या बलात्कार अनाचार कदाचार होगा, भ्रष्टाचार की पूरी धरती लाशों से पटी हुई नजर आएगी एक दिन में। कल्पना करिए, हकीकत में नहीं हो सकता ये। ऐसे ही मौत को यदि हटा दिया जाए तो फिर यही होगा। जब आदमी मरेगा नहीं तो मारेगा दूसरे को, और वो भी नहीं मरेगा तो लड़ेंगे, खून खच्चर होगा, घायल पड़े रहेंगे हाय हाय करते। यही तो होने वाला है। इसलिए मौत बड़ी खूबसूरत है। मौत है, हमारे दादा बाबा गए तब हम यहां धरती पर आए हैं और इतनी बड़ी अच्छी सोच पा रहे हैं। नहीं तो मौत को हटा दिया जाए तो पूरा राक्षस राज आ जाएगा, प्रेम की भाषा खत्म हो जाएगी, दया क्षमा संतोष धीरज विवेक विचार सब खत्म हो जाएंगे। पूरा यहां पर यमराज का डेरा लगा रहेगा, यमराज भी थर्रा जाएगा, वो भी ईयरफोन लगा के शांत मौन कहीं कोठरी में चला जाएगा। क्या करेगा? कोई मरेगा ना तरेगा। सारे भगवान जो काल्पनिक हैं क्या करेंगे? आज कुछ नहीं पा रहे हैं, कल क्या करेंगे? कोरोना के टाइम में कोई भगवान बचाने आया आपको? उल्टे कोरोना के टाइम सारे मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे बंद हो गए थे, सारे भगवान के नाक पर ताले लग गए थे, सारे उसके पुजारी मुल्ला मौलवी पोप पादरी पंडित पुरोहित किसी बिल में घुस गए थे। कोई भगवान आया बचाने? किसी मत मजहब परंपरा का ईश्वर भगवान खुदा अल्लाह गाड लॉर्ड यहोवा यहुन्ना परमात्मा परमेश्वर कौन आया बचाने के लिए? कोई नहीं आया। सब बच्चों का खेल खिलौना है और मौत असली सत्य है, परम सत्य है। जिंदगी का कोई गारंटी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मौत की गारंटी है। आपको वहां से गुजरना ही पड़ेगा, आखिरी रास्ता है उस पार जाने का। इसलिए शरीर के मरने का इंतजार मत करो, अपने अंदर अहंकार को मार लो बस, फिर तो आप जगत जीत हो, जगजीत हो। आप जैसा कोई शहंशाह और कोई परमात्मा नहीं है। जो अपने को मार लिया, अपने को जान लिया, उससे बड़ा सम्राट और शहंशाह इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जीते जी मरना सीखें, प्रेम में जीना सीखें, और जो भी कचरा है उसको सब डिलीट करिए खोपड़ी से। खोपड़ी खाली रखिए, शांत रहिए, मौन रहिए। इसी शांत मौन और एकांत में ही परमात्मा का आशीर्वाद बरसेगा, यानी आपकी चेतना का सर्वोच्च आनंद उतरेगा, जो कि रात में उतरता है। आप थोड़ा कुछ जान पाते हैं। सभी बातों को अच्छी तरीके से समझिए, जानिए। यदि फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को कम से कम 10 बार सुनिए और 100 बार शेयर जरूर करिए, ताकि औरों को भी मालूम पड़े कि जिस हत्या हिंसा बलात्कार और अनाचार कदाचार में वो जी रहे हैं, लूट खसोट छीना झपटी मारा मराई में, वहां से बाहर निकले और प्रेम से जी सके, इस खूबसूरत धरती को प्रेम पूर्वक जी सके और सबका भला हो। यदि आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे
या ऐसी ही वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले सूचना आपको जरूर मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी साहिब।